चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रतलाम में खुले में शराब पीने वालों पर कार्रवाई। रतलाम में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ आबकारी विभाग ने सख्त अभियान शुरू कर दिया है। मंगलवार रात शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक शराब दुकानों पर आकस्मिक चेकिंग की गई। इस दौरान 14 लोगों को खुले में शराब पीते पकड़ा गया, जिनके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किए गए। महू बस स्टैंड, स्टेशन रोड, सज्जन मिल, सालाखेड़ी और पावर हाउस सहित कई क्षेत्रों में कार्रवाई हुई। विभाग ने स्पष्ट किया कि यह अभियान नियमित रूप से जारी रहेगा और सार्वजनिक स्थानों पर मदिरापान करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सेलसागर तालाब में 170 जगह अतिक्रमण। टीकमगढ़ के ऐतिहासिक सेलसागर तालाब पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर नगर पालिका ने सख्त कदम उठाया है। करीब 100 से अधिक लोगों को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर निर्माण संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। लंबे समय से तालाब की जमीन पर अवैध कब्जे हो रहे थे और कई लोगों ने तालाब के अंदर तक मकान बना लिए हैं। देर रात नोटिस जारी करने पर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई है। प्रशासन का कहना है कि लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है और आगे भी अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। खरगोन में गेहूं खरीदी केंद्रों पर अव्यवस्था। खरगोन जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के दौरान अव्यवस्था से किसान परेशान हैं। तौल कांटे और हम्मालों की कमी के कारण किसानों को कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। स्लॉट बुकिंग में तकनीकी समस्याएं और टोकन न मिलने से स्थिति और गंभीर हो गई है। नागझीरी केंद्र पर करीब 45 वाहन कतार में खड़े हैं, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ रही है। किसानों का कहना है कि परिवहन, मजदूरी और इंतजार का खर्च सरकार के बोनस से कहीं अधिक पड़ रहा है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उमर अब्दुल्ला बोले, शिवराज जम्मू कश्मीर के सच्चे दोस्त। श्रीनगर के SKICC में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि शिवराज जम्मू कश्मीर के लोगों के सच्चे दोस्त और हमदर्द हैं। मामा के रूप में उनकी पहचान उन पर पूरी तरह जंचती है और यह उपाधि उन्हें जनता ने प्यार से दी है। अब्दुल्ला ने कहा कि पिछले 1.5 साल में चौहान ने बार बार साबित किया कि वे प्रदेश के लोगों के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं और हर परिस्थिति में सहयोग करते हैं। घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन 2 दिनों के लिए स्थगित। हरदा में किसानों का घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन मंगलवार को करीब 11 घंटे तक चला। गेहूं और मूंग खरीदी में आ रही समस्याओं को लेकर बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टरों के साथ मंडी पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। हालात को देखते हुए प्रशासन ने कलेक्ट्रेट और मंडी क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया। देर शाम आंदोलन को 2 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया। किसानों ने प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि मांगे पूरी नहीं होने पर दोबारा बिना सूचना के कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। सोनागिर मंदिर से 23 लाख की चोरी का खुलासा। दतिया के सोनागिर स्थित चंद्र प्रभु मंदिर में हुई करीब 23 लाख रुपए की चोरी का पुलिस ने 23 दिन बाद खुलासा कर दिया है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी गया पूरा सामान बरामद कर लिया गया है। चोर मंदिर से 7.5 किलो चांदी की मूर्ति, चांदी का सिंहासन और अन्य कीमती वस्तुएं ले गए थे। पुलिस ने 500 से अधिक संदिग्धों के फिंगरप्रिंट जांचे और साइबर सेल की मदद से आरोपियों तक पहुंच बनाई। तकनीकी और मैदानी जांच के बाद पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। बाइक के पास खड़े युवकों को ट्रेलर ने मारी टक्कर। रीवा जिले में नेशनल हाईवे 39 पर तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रेलर ने सड़क किनारे खड़े युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना देर रात की बताई जा रही है, जब युवक बाइक के पास खड़े बातचीत कर रहे थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद चालक ट्रेलर लेकर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। हनीमून पर मर्डर की आरोपी सोनम रघुवंशी जेल से रिहा। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी मर्डर केस में आरोपी सोनम रघुवंशी को शिलांग कोर्ट से जमानत मिल गई है। मंगलवार को जमानत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वह जेल से रिहा हो गई। उसके पिता देवी सिंह खुद शिलांग पहुंचे और जमानत भरने की प्रक्रिया पूरी की। रिहाई के बाद मीडिया ने सवाल पूछे, लेकिन सोनम और उनके पिता बिना कुछ कहे वहां से चले गए। इस मामले में अब तक 5 में से 4 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, जिससे कि यह केस एक बार फिर चर्चा में आ गया है।
आम लोगों का खून चूसकर बनी मक्का मदीना की रुबात। कटनी के मदरसा मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हस्तक्षेप के बाद विवाद और गहरा गया है। आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने बच्चों के शिक्षा के अधिकार को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मक्का मदीना की रुबात आम लोगों के दान और योगदान से बनी है, इसलिए इन्हें शाही बताना गलत है। बच्चों को गैर शैक्षणिक गतिविधियों के लिए दूर ले जाना चिंता का विषय है। आयोग ने जोर दिया कि हर बच्चे को अपने घर के पास स्कूल में पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए और कानून का सख्ती से पालन होना चाहिए। उज्जैन में पानी के टैंकर को आयशर ने मारी टक्कर। उज्जैन जिले के नलवा में मंगलवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें आयशर वाहन के चालक की मौत हो गई। बड़नगर रोड स्थित एवी एग्रो प्लांट के सामने चावल से भरा आयशर आगे चल रहे पानी के टैंकर से टकरा गया। टक्कर इतनी तेज थी कि वाहन का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक उसमें फंस गया। लोगों ने कड़ी मशक्कत कर उसे बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां से इंदौर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस जांच में जुटी है। अंजड़ सराफा बाजार में आधे घंटे एम्बुलेंस जाम में फंसी। बड़वानी जिले के अंजड़ में मंगलवार शाम ट्रैफिक व्यवस्था की बदहाली सामने आई, जब एक एम्बुलेंस करीब आधे घंटे तक जाम में फंसी रही। एम्बुलेंस में गंभीर मरीज को बड़वानी से इंदौर ले जाया जा रहा था। सायरन बजने के बावजूद रास्ता नहीं मिला। स्थानीय युवाओं और दुकानदारों ने करीब 10 मिनट की मेहनत के बाद रास्ता साफ कर एम्बुलेंस को निकाला। नगर वासियों का कहना है कि 20 साल से बाईपास की मांग हो रही है, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं, जिससे रोज ऐसे हालात बनते हैं। टीकमगढ़ में नल जल योजना के लिए भूख हड़ताल खत्म। टीकमगढ़ के दिगौड़ा गांव में 1.5 महीने से बंद नल जल योजना को चालू कराने की मांग को लेकर समाजसेवी रमाशंकर पस्तौर की भूख हड़ताल मंगलवार रात समाप्त हो गई। अधिकारियों ने बुधवार दोपहर तक पानी सप्लाई शुरू करने का लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद उन्होंने जूस पीकर अनशन तोड़ा। भीषण गर्मी में पानी की कमी से ग्रामीण परेशान थे। तहसीलदार, थाना प्रभारी और पीएचई अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर आश्वासन दिया। प्रशासन ने जल्द समस्या समाधान का भरोसा दिलाया है। आगर के मोड़ी में ग्राम चौपाल लगी। आगर मालवा जिले के ग्राम मोड़ी में मंगलवार रात ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया, जहां प्रशासनिक टीम ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और योजनाओं की जानकारी दी। शासकीय स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर पात्र लोगों को मौके पर ही लाभ दिया। पुलिस विभाग ने ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूकता अभियान चलाया और हावीर योजना की जानकारी दी। साथ ही लोगों को हेलमेट वितरित किए गए। ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं, जिनके समाधान का आश्वासन दिया गया। मंदिर में चोरी करने वाले 2 युवक गिरफ्तार। कटनी के माधवनगर थाना पुलिस ने मंदिरों में चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चांदी के छत्र, सोने का मंगलसूत्र सहित करीब 95,000 रुपए के गहने बरामद किए गए हैं। पिपरौद गांव के दुर्गा मंदिर में हुई चोरी की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी। संदेह के आधार पर प्रकाश दुबे और राहुल सोनी को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में दोनों ने चोरी करना स्वीकार कर लिया। पुलिस के अनुसार एक आरोपी पहले भी चोरी के मामलों में शामिल रहा है। पूर्व जनपद अध्यक्ष के घर फायरिंग, 9 आरोपी गिरफ्तार। शिवपुरी जिले के सिंहनिवास गांव में पूर्व जनपद अध्यक्ष पारम सिंह रावत के घर पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में सरपंच पति और पूर्व राज्य मंत्री का भतीजा भी शामिल है। उनके पास से राइफल, देशी कट्टा, सरिया और अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। घटना में जय सिंह रावत को गोली छूकर निकल गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है और आगे की जांच जारी है। रेल ट्रैक पर डेटोनेटर रखकर सेना की ट्रेन रोकी थी। खंडवा में रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर लगाकर सेना की विशेष ट्रेन रोकने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। आरोपी साबिर उर्फ शब्बीर को 6 साल के सश्रम कारावास और 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह घटना सितंबर 2024 की है, जब डेटोनेटर फटने से ट्रेन को बीच में रोकना पड़ा था। जांच में IB, NIA और ATS जैसी एजेंसियां भी शामिल हुई थीं। कोर्ट ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए सख्त सजा सुनाई। दमोह हाईवे पर ऑटो में लगी आग। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर मंगलवार शाम एक चलते ऑटो में अचानक आग लग गई। ऑटो में 20 से ज्यादा कूलर लदे थे और वह जबलपुर से दमोह जा रहा था। अभाना के पास मुठिया तिराहे पर पहुंचते ही वाहन में आग भड़क उठी। चालक ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। आग में करीब 17 कूलर और पूरा ऑटो जलकर खाक हो गया। राहत की बात यह रही कि टायर नहीं फटे, जिससे बड़ा हादसा टल गया। मौके पर लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। सतना में केरल की परंपराओं की झलक। सतना में अयप्पा मंदिर की 25वीं वर्षगांठ पर केरल समाज ने भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें पारंपरिक संस्कृति की झलक देखने को मिली। केरल से आए कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किए और महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुईं। शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए मंदिर पहुंची। इस अवसर पर सबरीमाला परंपरा के अनुसार पड़ी पूजा का आयोजन किया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और पूरे शहर में उत्साह और भक्ति का माहौल नजर आया।